मैजिकल वाटरमेलन डायनासोर शहर में तबाही मचाने लगा। अचानक सुपर कार रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो गया। तभी मैजिकल वाटरमेलन डायनासोर और सुपर कार रोबोट में भयंकर लड़ाई चालू हो गई। लेकिन आखिर मैजिकल वाटरमेलन डायनासोर शहर में तबाही क्यों मचा रहा था और उन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी हुई? आइए देखते हैं इस कहानी में। मैजिकल वाटरमेलन डायनासोर रोबोट सुपर कार रोबोट। एक बड़े से मॉल के बाहर भगदड़ मच रही थी। लोग तितर बितर होकर अपनी जान बचाकर भागने लगे। तभी मॉल के पिछले हिस्से से एक भयानक सी आवाज गूंजने लगी। लोगों ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक बड़ा सा वाटरमेलन डायनासोर गुस्से से चिल्ला रहा था। जो चीज भी उसके हाथ लगती वो उसे तहस नहस कर रहा था। उसकी राल टपक रही थी और उसके बड़े बड़े नुकीले दांत बहुत ही डरावने लग रहे थे। साथ ही इन दांतों में एक इंसान को लोगों ने तड़पते हुए देखा। अरे डायनासोर, क्या सच में ये एक डायनासोर है? कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा? अरे भाई, होश में आ जा, ये कोई सपना नहीं हकीकत है। अगर अपनी जान बचानी है तो जल्दी से यहाँ से भाग निकल, वरना डायनासोर कच्चा चबा जाएगा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आज के जमाने में डायनासोर कहां से आ गया और वो भी सीधा मॉल पर हमला कर रहा है। किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी, पर यह सोचने समझने का वक्त था ही नहीं। हर कोई अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहा था। तभी मॉल के एक अधिकारी ने किसी को फोन लगाया और मदद के लिए बुलाया। वो था इस शहर का सुपर हीरो विजय, जिसके पास एक सुपर कार रोबोट था, जिसकी मदद से वो हर मुश्किल को आसानी से हल कर लेता था। क्या डायनासोर? ये कैसा मजाक है यार, ये कैसे हो सकता है? वो जरूर कोई रोबोट होगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। वो असली डायनासोर हो या रोबोट होगा तो विशाल ही। मुझे भी अपने कार रोबोट को एकदम से बढ़िया बनाना होगा, वरना मैं उस डायनासोर का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। विजय ने तुरंत अपनी सुपर कार रोबोट में कुछ बदलाव किए। ऐसे चिप फिट कर दिए जिससे कार किसी भी आकार में बदल सकती थी। उसने फौरन अपनी सुपर कार रोबोट मॉल की तरफ बढ़ाई। विजय उस डायनासोर को देखकर हैरान हो गया। इतना बड़ा डायनासोर उसने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। अरे यार, इतना बड़ा डायनासोर! पहले तो मुझे इसे शहर से दूर किसी सुनसान जगह ले जाना होगा। अगर यहाँ मैं इससे लड़ूंगा तो शहर का बहुत नुकसान हो जाएगा। सुपर कार तुरंत ही रोबोट में बदल गई और सुपर कार रोबोट डायनासोर को वहां से दूर ले जाने की कोशिश करने लगा। पर डायनासोर मॉल के इर्द गिर्द ही चक्कर काट रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ मॉल को ही तबाह करने आया है। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि लाख कोशिशों के बाद भी वो इस जगह से दूर जाने का नाम क्यों नहीं ले रहा था। विजय ने डायनासोर पर कितने हमले किए और इसका कितना ध्यान बटाया, लेकिन उसने विजय को अनदेखा करके अपनी नजरें मॉल पर ही जमाए रखी और मॉल के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में उसने मॉल का पहले ही बहुत नुकसान कर दिया था। ये डायनासोर तो रुक ही नहीं रहा। मैं अभी सुपर कार रोबोट को ऑटोमेटिक मोड पर डालता हूँ, तभी रोबोट डायनासोर को हरा पाएगा। तभी सुपर कार रोबोट और मैजिकल वाटरमेलन डायनासोर में लड़ाई चालू हो गई। मैजिकल वाटरमेलन डायनासोर सुपर कार पर आग बरसाने लगा, लेकिन वो तो एक रोबोट था, कोई साधारण इंसान तो नहीं। उस पर मैजिकल वाटरमेलन डायनासोर की आग से कोई असर नहीं हुआ। सुपर कार रोबोट ने डायनासोर पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट बरसाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में हाई वोल्टेज करंट से डायनासोर खत्म हो गया। शाबाश मेरे दोस्त, हमारा काम हो गया। वेरी वेल डन। विजय ने तुरंत सुपर कार रोबोट को कार में ट्रांसफॉर्म कर दिया और कार के अंदर जा बैठा और शहर की ओर वापस लौट गया। विजय अपने सुपर कार रोबोट के काम पर बहुत ही खुश था। आज उसने फिर से शहर को एक बड़ी मुसीबत से जो बचाया था।
अचानक साधु बाबा ने अमर, प्रेम और शंकर के लिए 3 जादुई रोबोट प्रकट किए। तीनों रोबोट से सोना, पैसे और हीरे निकलने लगे। लेकिन आखिर साधु बाबा ने अमर, प्रेम और शंकर को वो 3 जादुई रोबोट्स क्यों दिए और वो तीनों इस जंगल में क्या कर रहे थे? आइए देखते हैं इस कहानी में। 3 मैजिकल रोबोट, मनी रोबोट। एक गांव में अमर, प्रेम और शंकर नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों दोस्त कोई भी काम नहीं करते थे, सिर्फ गांव में आवारा फिरना और लोगों को उल्लू बनाना और उनसे पैसे ऐंठने का काम करते थे। इनके बड़ी बड़ी बातें फेंकने की वजह से इन्हें सारे गांव वाले फेंकू राम कहकर बुलाते थे। ऐसे ही वो तीनों एक दिन गांव के चौराहे पर लोगों से बात कर रहे थे। तीनों दोस्तों में से अमर ने कहा, अरे भैया, हम तीनों के पास जादुई रोबोट हैं जिनसे पैसा, सोना और हीरे निकलते हैं। और हाँ भैया, अगर आपको इनमें से पैसे, सोना या हीरे चाहिए हो तो आपको हमें बस 10,000 देने होंगे। उनकी ये बातें सुनकर वो आदमी भी उनकी बातों में आ गया और वो उनको पैसे देने ही वाला था कि तभी एक औरत वहां आई और उसने कहा, अरे अब तुम तीनों ने मिलकर ये क्या फेंकना शुरू कर दिया है? भैया, आप इन तीनों की बातों में मत आइए, ये हमेशा ऐसी ही बातें करके लोगों को फंसाते रहते हैं। उस औरत के बीच में आकर उस आदमी को रोकने की वजह से प्रेम ने कहा, अरे यार, ये औरत भी ना, इसे भी इसी वक्त बीच में आना था, सारा खेल बिगाड़ दिया हमारा। तभी उस औरत ने उनसे कहा, अरे आप तीनों कोई काम क्यों नहीं करते? और वैसे भी जादू वादू कुछ नहीं होती, समझे? ऐसा कहकर वो औरत वहां से चली गई। लेकिन इन तीनों की कही हुई रोबोट की बातें पूरे गांव में फैल गईं। गांव के पास ही एक जंगल था और उस जंगल में रहने वाले गब्बर नाम के डाकू को भी इस बारे में पता चल गया और उसने कहा, हमें हर हाल में वो जादुई रोबोट हासिल करना होंगे, उसके बाद ही मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। जादुई रोबोट चुराने के लिए अपने साथियों के साथ इसने एक प्लान बनाया और उसी रात उसने गांव पर हमला कर दिया। गब्बर ने इन तीनों लड़कों को पकड़ लिया, लेकिन जब उसने जादुई रोबोट्स के बारे में उनसे पूछा तब उनमें से शंकर ने कहा, गब्बर जी, हमें माफ कर दो, हमारे पास कोई भी जादुई रोबोट नहीं है। हाँ, हमने बस यूं ही पैसे ऐंठने के लिए लोगों से झूठ बोला था। हाँ गब्बर जी, प्लीज हमें छोड़ दो, हमारे पास कोई भी जादुई रोबोट नहीं है। क्या कहा? तो ये सब तुम्हारी फैलाई हुई अफवाहें थी? कोई बात नहीं बेटा, यहाँ तक आया हूँ तो मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा ना, कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। सुनो साथियों, इस पूरे गांव को लूट लो। गब्बर अपने साथियों को सारे घरों को लूटने के लिए कहा। गब्बर सारे घरों से पैसे और जेवर उठाकर वहां से चला गया। सारे गांव वाले उन तीनों लड़कों पर बहुत ही गुस्सा हुए। दूसरे दिन इन तीनों लोगों को चौराहे पर खड़ा किया गया। एक गांव वाले ने कहा, आज इन तीनों की वजह से हम लुट गए। इन तीनों को गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, मैं तो कब से कह रही थी कि इन तीनों को गांव से बाहर कर दो। मेरे सारे पैसे और जेवर गब्बर चुरा कर ले गया। गांव वालों ने इन तीनों को गांव से बाहर निकाल दिया। बेचारे तीनों ही गांव से निकलकर जंगल की तरफ गए, लेकिन जंगल में चलते चलते ही बीच रास्ते में उन्हें एक साधु बाबा जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिला। तभी अमर ने कहा, अरे देखो, यहाँ एक साधु बाबा पड़े हुए हैं और ये जख्मी हैं। लगता है किसी ने इन पर हमला किया है। हाँ, चलो दोस्तों, हमें इस साधु बाबा की मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर वो तीनों साधु बाबा के पास गए। साधु बाबा को उठाकर उन्होंने एक पेड़ के पास रख दिया, उन्हें पानी पिलाया और उनके जख्मों पर जंगल की जड़ी बूटियों का मरहम लगाया। थोड़ी ही देर में साधु बाबा होश में आ गए। साधु बाबा एक अंतर्यामी थे। इन तीनों की तरफ उन्होंने बड़े ध्यान से देखा और वो सारी बात समझ गए कि इन तीनों के साथ क्या क्या हुआ है। तभी साधु बाबा ने कहा, आप तीनों का बहुत धन्यवाद बच्चों, तुम तीनों ने लोगों से पैसे ऐंठने के लिए जो बात गांव में फैलाई थी, अब वो सच हो जाएगी। बाबा, पर आपको ये बात कैसे पता चली? अरे बच्चों, मेरी ये हालत भी तुम्हारी वजह से हुई है। गब्बर मिला था मुझे रास्ते में, उसे लगा कि मेरे पास रुपए पैसे होंगे। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मुझे खूब मारा और वो चला गया। तब इन तीनों ने साधु बाबा से माफी मांगी
और आज के बाद ऐसी कोई भी अफवाह नहीं फैलाएंगे, इस बात का वचन दिया। तब साधु बाबा ने अमर, प्रेम और शंकर के लिए अपने जादू से 3 जादुई रोबोट प्रकट किए, मैजिकल मनी रोबोट, गोल्डन रोबोट और डायमंड रोबोट। तभी साधु बाबा ने कहा, आज के बाद आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। इन रोबोट से मिलने वाले पैसे, सोने और हीरो से तुम गरीब लोगों की मदद करना। तभी इन जादुई रोबोट से पैसा, सोना और हीरे निकलने लगे। तब वो तीनों खुशी खुशी अपने रोबोट्स को लेकर गांव आ गए और गांव वालों का जितना भी नुकसान हुआ था उन सब में वो पैसे, हीरे और सोना बांट दिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।